हस्तिनापुर के राज सिंहासन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और महाभारत युद्ध हुआ। उस समय हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु थे, जो कुरुवंश के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शासक थे, और उनका राज्य गंगा नदी के तट पर स्थित था। महाराज शांतनु ने गंगा नदी के तट पर देवी गंगा से विवाह किया, जिनसे उन्हें 8 पुत्र हुए, परंतु 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने रोक लिया, जिसका नाम देवव्रत रखा गया, और वही आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। देवव्रत अत्यंत पराक्रमी और विद्वान थे। उन्होंने युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की और युवराज घोषित किए गए। बाद में शांतनु ने मत्स्यगंधा नामक स्त्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जो आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी गई। परंतु उनके पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती की संतान ही सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। इस शर्त के कारण देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन त्याग की प्रतिज्ञा ली, जिससे वे भीष्म कहलाए, और इसका परिणाम यह हुआ कि कुरुवंश में उत्तराधिकार की स्थिति जटिल हो गई। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, परंतु चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे। दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि कोई योग्य राजा शेष नहीं था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया, ताकि वंश आगे बढ़ सके। वेदव्यास के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिनमें धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु स्वस्थ और योग्य थे, और विदुर अत्यंत बुद्धिमान थे, परंतु राजगद्दी के अधिकारी नहीं माने गए। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, जिससे आगे चलकर पारिवारिक असंतोष की नींव पड़ी। पांडु को शाप मिला कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं के वरदान से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें पांडव कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था, और इन्हें कौरव कहा गया। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो धर्मप्रिय और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। हस्तिनापुर में बचपन से ही कौरवों और पांडवों के बीच शिक्षा, शस्त्र विद्या और अधिकार को लेकर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बढ़ने लगी, जिसका मुख्य कारण दुर्योधन का असुरक्षित और अहंकारी स्वभाव था। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को समाप्त करने की योजनाएं बनाई, जैसे लाक्षागृह में आग लगाना, लेकिन पांडव अपनी कुशलता से लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए। बाद में द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक पांडवों से उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास दिया गया, और द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। भरी सभा में द्रौपदी को घसीटा गया और वस्त्रहीन करने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण जी की कृपा से द्रौपदी पूर्णतः सुरक्षित रही। पांडव वनवास में अज्ञातवास में चले गए। वनवास पूर्ण होने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इंकार कर दिया,